देखिए ऑब्वियसली एकेडमिक सबसे ज़्यादा, कि आपकी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नंबर 1 जेन्युइन होने चाहिए, जिस लैंग्वेज में उस कंट्री को चाहिए उस कंट्री में होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपीज़ हो, अगर बाई चांस आपकी मार्कशीट जो है यहाँ पर वो इंग्लिश में नहीं है तो। दूसरी बात आती है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की, तो अक्सर मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ वो इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एविडेंस हो, चाहे वो आइल्स का एग्ज़ाम हो या कोई और एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उस देश में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और वापस आ सकते हैं बिना वहाँ पे 1 रुपया कमाए, ठीक है। वो पैसा आपके पास है या नहीं है, अगर है तो किस रूप में है। और अगेन वो हर कंट्री की डेफिनेशन अलग है। कोई कहता है जी 28 दिन पुराना पैसा हो, मैं सिर्फ ये देखूंगा वो पैसा कहाँ से आया था, कैसा आया था, मैं ये नहीं देखूंगा। कोई कहता है जी पैसा मुझे कम से कम 3 महीने पुराना देखना है, 6 महीने पुराना देखना है, और ये वाला एक्सेप्टेबल है और ये वाला नहीं एक्सेप्टेबल है। तो वो बदलता रहता है कंट्री टू कंट्री, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, किस तरीके का पैसा एक्सेप्टेबल है। लेकिन इन प्रिंसिपल ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाई की हुई है, जो काम किया हुआ है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं एकेडमिक प्रोग्रेशन एंड प्रोफेशनल प्रोग्रेशन, कि क्या मुझे कोई एकेडमिकली मैं अगले स्तर पे जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ। नौकरी के हिसाब से ये क्वालिफिकेशन करने के बाद मुझे कोई नेक्स्ट स्टेप का ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये हो जाता है। इसके बाद हेल्थ एंड कैरेक्टर आ जाता है कि कोई आपको मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं है, कोई अगेन वही पुलिस वाली बात आ गई, हम क्लियरेंस की बात कर रहे थे कि कोई कैरेक्टर इश्यूज़ तो नहीं है, उसके कारण तो आप कुछ वहाँ पे जाके कोई थ्रेट नहीं बनोगे आमतौर के कॉमन पब्लिक लाइफ को। तो ये जब 5 या 6 चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उससे हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि हम वहाँ क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए जो पैसे वगैरह चाहिए मेरे पास हैं, और इसको पढ़ने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, और मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या जस्टिफाई करता है कि एक प्रोग्राम जो शायद मैं इंडिया में 2 लाख में कर सकता हूँ, दूसरे देश में जाके मैं 30 लाख रुपए में करना चाहता हूँ।